लेकिन चूँकि हम एक बहुत बड़ी कन्फेडरेशन का हिस्सा है, तो उस कन्फेडरेशन का अपना एक मैकेनिज़्म है जिसको हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म कहते हैं। तो उस मैकेनिज़्म को के अंदर से गुजरने के लिए सर्टेन सिनेरियोज और प्रोसेस जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो रिसेंटली मई जून में ये जो CI जो टूल किट्स हैं, जो उसका मैकेनिज़्म है, फ्रेमवर्क है, वो अपग्रेड हुआ कि आने वाले, वैसे तो 4 साल पहले इसको स्पेशल ऑपरेशन अपील करते थे, फिर 2010 ऑनवर्ड इसका नाम रखा गया, ये इमरजेंसी अपील मैकेनिज़्म रखा गया। तो उसी सिलसिले के ये जो टूल किट्स और ये जो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क थे, एक दफ़ा जाके 2014-15 में अपग्रेड हुए, अभी जाके जो है वो इनको किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है कि दुनिया के ट्रेंड्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, दुनिया बदल रही है। तो पिछले तकरीबन कोई एक डेकेड के अंदर जो है बड़ा कुछ बदला है। ख़ास तौर पे ये जो 2020 में जो कोविड-19 की वज़ाहत है, उसने भी ये सारे पैटर्न जो है उनको जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चेंज किया। The workshop also addressed responding to emergencies by launching appeals, activating support mechanisms, and implementing structured responses. तकरीबन कोई समझे कि 5-6 सालों से, जब से पहले रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म, फिर उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म अपील है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म अपील, मुख्तलिफ जो है लेवल्स जो है वो हो चुके हैं। तो वो जब आप जाएंगे तो उसमें आपको आज के दिन में थोड़ा सा उसके बारे में आगाही होगी, इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके साथ फिर हमने लिंक कर दिया अर्ली रिकवरी, और अर्ली रिकवरी की जब बात करते हैं तो उसके ख़ास तौर पे जो है लोगों का लाइवलीहुड कनेक्टेड होता है, लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड होता है, और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों का जो घर हैं, जो हाउसिंग, जो उनकी शेल्टर जो उनका डैमेज होता है उसके हवाले से। इसलिए फिर इसको लिंक किया गया CI टूल किट, और उसके साथ ह्यूमैनिटेरियन जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, और गाइडर्स पाकिस्तान की अपनी जो सिचुएशन है उसको देखना। Key topics included PI and post-emergency actions such as tracking early warning indicators, conducting rapid needs assessments, and sectoral evaluations. It covered essential components of effective emergency response, starting with an introduction to the Caritas Internationalis Toolkit, emphasizing risk identification, capacity assessment, and organizational preparedness aligned with global standards. टीम जो हमारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो जो बनाएंगे हम के इसमें हमारी इमरजेंसी टीम के अंदर कौन कौन है, कितने लोग हैं, फिर वो देखें कि उनके अंदर हर एक की जिम्मेदारी जो है वो एक्सेप्टेड कि हमारी भी इसमें होती है। अगर हम लोगों को ट्रेन करते हैं तो इस हद तक वो उसको एक्टिविटी की हद तक ना रखें कि हम लोग वहाँ पे अगर उन्हें भी ट्रेनिंग करवा के आ जाते हैं, या फ़र्ज़ करें, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि सर्च एंड रेस्क्यू और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवा के आते हैं, उसके बाद भी अगर फील्ड में वो इम्प्लीमेंट नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि हमने अपने काम के साथ इंसाफ नहीं किया, और वो एक्टिविटी जो थी वो एक्टिविटी रह गई। तो 2010 का फ्लड आया तो वो 50 डिस्ट्रिक्ट जो थे तो मैक्सिमम लेवल पे हिट हो गया। फिर उसके बाद जाके 11 में भी हुआ, फिर उसके बाद 15 में, बाकी तो एवरी ईयर आता है, फिर जाके 20 में, वो तो कोरोना की नज़र हो गया काम, फिर उसके बाद ये 22 में भी वही मैक्सिमम। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम उनमें से तकरीबन 80% विलेजेस जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम उनमें प्रेजेंट हैं इन थ्रू आवर कैरिटास डायसिस नेटवर्क। तो इस वजह से कि उनके साथ हमारा एक नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कि जितने आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को अब उस अंदाज से अपनी चीज़ों को सोचना और बनाना होगा कि इन्वेस्टमेंट कम, और जो हमारी
माजी उनके साथ हमने अपना किया है, उसको कनेक्टिविटी के साथ मेंटेन करके तो अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जब जिसमें वॉलंटियरिज्म सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है हमने। और तीसरा जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म जो है कम्युनिटी लेवल नेशनल लेवल उसको हमने स्ट्रेंथन और जिसमें आपको मॉडल विलेज कैरिटास मुल्तान जो है उनकी केस स्टडीज़ जो है वो प्रेजेंट करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए, कौन से स्टेप्स लिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसे एंगेज थी, ताकि उसका एक सस्टेनेबल जो सोल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड विद जो एडजेसेंट विलेजेस हैं, क्योंकि हैं तो वो भी फ्लड प्रोन एरिया में, उनके साथ कैसे उसका जो है पेमेंट और उनके साथ